सोच बदलो, जिंदगी बदलो। तो भाई समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक आंटी दिल्ली से वो कह रही हैं कि हेलो जी, राम राम जी सभी को, कैसे हो आप सब बताना। तो भाई समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो दूसरों की बातें करते रहते हैं, दूसरे होते हैं जो घटनाओं पर विचार करते हैं, तीसरे लोग होते हैं जो विचारों का विश्लेषण करते हैं। तो भाई सबकी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच के हिसाब से लोग अपनी राय देते हैं। तो भाई ज्योति और प्रवीण मामले में भी यही है, सबकी अपनी राय है, सबकी अपनी सोच है, तो उसी हिसाब से सब अपनी राय दे रहे हैं। तो भाई जो ज्योति और प्रवीण का मामला था, चल ही रहा है, उसमें मैंने वीडियो बनाई थी कि प्रवीण की जो धर्म बहन है वो हमारे घर आएंगी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाई। भाई वो एक समाज सेवी भी हैं। तो हिसार में अनीता कुंडू जी का प्रोग्राम था, तो उसमें आई थी वो, जहाँ वो लेट होगी तो वो निकल गए थे। फिर बाद में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई मैं 13 और 14 तारीख को आऊँगी, 13 को आऊँगी या 14 तारीख को आऊँगी, तब मैं आपसे ज़रूर मिलकर जाऊँगी। तो तब मैं वीडियो बनाऊँगी भाई, तब इसमें क्लियर भी हो जाएगा। मैंने कोई ऐसी झूठी बात नहीं बोली थी, ये सच्चाई थी। उन्होंने आना था, वो नहीं आ पाई। बाकी मेरी बात हुई थी प्रवीण की बहन से, तो वो कह रही थी कि भाई हमारी पूरी जिम्मेवारी है। जो ये एक नई और न्यूज़ चल रही है, प्रवीण की जो मदद के लिए खड़े हुए हैं बहन भाई, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो उनका सभी को बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। फिर भाई एक आंटी दिल्ली से वो कह रही हैं कि जो ज्योति की कोई जिम्मेवारी लेगा तभी तो ज्योति आएगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आंटी जी, सॉरी आपको, कि जब उनकी शादी हुई तब किसने जिम्मेवारी ली थी? तब वो बिना जिम्मेवारी के आई थी। तब वो उन पे एक विश्वास था, एक विश्वास पे उनके साथ आई थी। और अब जब 2 बच्चे पैदा हो गए हैं, तो अब ऐसी कौन सी जिम्मेवारी की ज़रूरत पड़ेगी उनको? अगर पड़ भी गई है तो उनको सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए ज्योति को कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, इस वजह से मैं नहीं आ पा रही। वो अगर खुल के सामने आएंगी, कुछ बताएंगी, कोई दिक्कत है, तभी तो कोई जिम्मेवारी लेगा। अब तक तो वो कुछ बता ही नहीं रही, तो जिम्मेवारी क्या लेगा कोई? और फिर वो जो मदद के लिए जो पैसे प्रवीण भाई के पास आ रहे हैं, उस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये पहले सट्टा खेलता था, जुआ खेलता था, तो ये पैसों को सट्टे और जुए में बर्बाद कर देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी प्रवीण से बात हुई है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई देखो, जो समाज और जो मतलब सभी बहन भाई जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मैं मिसयूज़ नहीं करूँगा। मदद भी इसलिए मांगी गई है कि जो उसको कोर्ट के थानों के तारीख पे जाना, जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और जो ये मामला चल रहा है, उस वजह से भाई को घर बैठना पड़ रहा है, वो कमाने के लिए नहीं जा सकता। क्योंकि भाई छोटा सा बच्चा है, उसकी संभाल करनी है। जो माता जी हैं वो बहुत मतलब बीमार रहती हैं, वो नहीं संभाल पा रही अकेले। तो प्रवीण भाई को बच्चों को संभालना पड़ रहा है, इस वजह से वो घर बैठे हैं। और इसी वजह से भाई को मदद की ज़रूरत पड़ी है, तभी भाई ने अपील करी है। और उसको ये तो प्रवीण को भी दिख रहा है कि भाई आज जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे सपोर्ट में इतने भाई बहन खड़े हैं, कल को क्या वो मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे? भाई एक एक बात को समझ रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि समझदार है, काफ़ी बातों को समझता है। और मेरे हिसाब से वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे भाई जो बहन भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनको कोई दुख होगा। तो भाई जिससे जितना होता है, ज़्यादा नहीं, सभी के भाई देखो खर्चे हैं, अपना घर चलाना होता है, 5-10 जिससे भी जितना बनता है भाई का सपोर्ट कर दो। और मैं भी अपनी तरफ से
मतलब आपको दिखा दूँगी, वीडियो बनाऊँगी, प्रवीण भाई के पास जाऊँगी। मैं भी जितना मेरे से होगा वो आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। ये कह दे कि भई ये तो सुखी अपील कर रही है, बात कर रही है कि सपोर्ट कर दो, फिर आप खुद कर दो जो इतना ही वो है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी करूँगी, मैं जो जैसा मेरे से होगा मैं सपोर्ट करूँगी और मैं वो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँगी। वही कि मतलब ज्योति आएगी कि नहीं आएगी, तो भाई प्रवीण भाई को पूरा विश्वास है और मेरा ये मानना है कि अगर विश्वास है, एक विश्वास के ऊपर ही सब कुछ चलता है। अगर भाई को विश्वास है प्रवीण को, तो ज्योति ज़रूर आएगी और मेरे ख्याल से विश्वास ही होना चाहिए, विश्वास के ऊपर ये दुनिया कायम है। बाकी बच्चे की तबीयत खराब है, उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। देखते हैं, हमसे जितना बनेंगे हम करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।